नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको हम अंदर की सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर दिल्ली सीएम का नाम फाइनल हो गया है और कल दिल्ली की गद्दी पर बैठने जा रहा है एक बिहारी। आपको बता दें, जहां पर कल यानी कि मंगलवार को दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर एक बिहारी बैठने जा रहा है। जी हां, इतिहास में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बिहारी होगा। नाम फाइनल हो गया है और सूत्रों ने बताया है कि आज यानी कि पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की जाएगी और फिर कल विधायक दल के नेता यानी कि सीएम का चयन कर दिया जाएगा। वही शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में बुधवार को होगा। तो कौन है वो बिहारी जो दिल्ली के सीएम की गद्दी पर बैठने जा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, आखिर कौन होने वाले ये चेहरा? देखिए, जो खबर आ रही है, मेरी जो बात हुई आज सुबह दिल्ली में, जो बड़े पत्रकार हैं जो बीजेपी को कवर करते हैं और बीजेपी से जिनका जुड़ाव है, कुछ नेताओं से भी बात हुई, कुछ विश्लेषकों से भी बात हुई। इसके बाद जो नाम सामने आ रहा है कि लगभग फाइनल हो गया है। हम आपको बता दें कि लगभग फाइनल हो गया है कि दिल्ली के अगले सीएम मनोज तिवारी होंगे। मनोज तिवारी, अगर अंतिम समय में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो बुधवार को मनोज तिवारी दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले लेंगे। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है। देखिए, अब अगर पीएम मोदी को फाइनल करना है, लगभग सहमति बन गई है, अंतिम मुहर लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ 11th आवर में, तो मनोज तिवारी दिल्ली के सीएम बनने जा रहे हैं। और ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बिहार का व्यक्ति, कोई बिहारी बैठेगा। मतलब कि आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बिहारी नहीं बैठा है, दिल्ली में कोई बिहारी मुख्यमंत्री नहीं बना है, पहली बार यह होने जा रहा है। और यह जो इनाम है, यह सीधे सीधे बिहार के जो मतदाता हैं, जिन्होंने एकदम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। कहा जा रहा है कि अगर 100 वोट पड़े हैं बिहार के लोगों के, तो 98, 99 और कहीं कहीं 100 के 100 वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लग रहा है कि इसका इनाम बिहार को जरूर दिया जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं 10 महीने बाद बिहार में चुनाव भी है, और जो मैसेज जाएगा मनोज तिवारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, वह सीधे सीधे उसका फायदा अगले 10 महीने बाद नवंबर में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिलेगा। देखिए, नाम तो कई चल रहे थे, लेकिन मनोज तिवारी ने लगभग बाजी मार ली है। प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था। प्रवेश वर्मा का दावा इसलिए भी बन रहा था क्योंकि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के जो पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनको हराया, तो दावा उनका बनता था। लेकिन जो दिल्ली में जो हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसा, उस दौरान उनके बयान प्रवेश वर्मा के और थोड़ा विवादों से जो उनका नाता रहा है, इसकी वजह से मनोज तिवारी ने बढ़त बना ली है। नाम कई चल रहे थे। सतीश उपाध्याय का नाम चल रहा था कि सतीश उपाध्याय को बनाया जाना चाहिए। वे दिल्ली में अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और यूथ विंग से भी जुड़े रहे हैं। कहा जा रहा था कि सतीश उपाध्याय को अगर सीएम बनाया जाता है तो वही फायदा मिलेगा जो किसी बिहारी को सीएम बनाने से, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और बिहारी समुदाय के बीच दिल्ली में उनकी बहुत स्वीकार्यता है। तो सतीश उपाध्याय का नाम भी बहुत आगे चल रहा था। इसके अलावा, जैसा कि हम जानते हैं, दुष्यंत का नाम चल रहा था। दलित चेहरे हैं। दुष्यंत के अलावा देखिए, जो सबसे आगे चल रहा था नाम, वो था आशीष सूद का, जितेंद्र महाजन का और रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता का नाम महिला चेहरे के तौर पर आगे चल रहा था। आशीष सूद पंजाबी चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और जितेंद्र महाजन का नाम चल रहा था। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता का नाम भी चल रहा था कि विजेंद्र गुप्ता को
भी मौका मिल सकता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वह यह है कि मनोज तिवारी ने बढ़त बना ली है, मनोज तिवारी ने बाजी मार ली है। और अगर अंतिम समय में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो मनोज तिवारी दिल्ली के अगले सीएम होंगे। बुधवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और मनोज तिवारी, ऐसी संभावना है कि मनोज तिवारी सीएम पद की शपथ लेंगे। आपने बिहार चुनाव की बात की, तो अगर मनोज तिवारी सीएम बनते हैं तो बिहार में बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा? जबरदस्त फायदा होगा। देखिए, आज तक दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर कोई बिहारी नहीं बैठा, और अगर मनोज तिवारी को बिहार से हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं और एक अभिनेता और गायक होने की वजह से बिहार में लोकप्रिय भी हैं, तो अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका फायदा नवंबर में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को होगा। पूरे बिहार में यह मैसेज जाएगा। पहले भारतीय जनता पार्टी ने बजट में खजाना खोलकर बिहार के लोगों को खुश किया। निर्मला सीतारमन ने कितनी बार, 6 बार शायद बजट में बिहार की बात की, बिहार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में निर्मला सीतारमन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ किया। मतलब कि अब दिल्ली के बाद तो बिहार में ही चुनाव है। अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरी तरह से बिहार है, और अगर मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाती है जैसे कि संभावना है, देखिए मैं बताता हूं वहां अभी क्या हालात है। जो रेस चल रही है, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये जो रेस चल रही है इसमें मनोज तिवारी 60-70% से भी आगे अब निकल गए हैं। मतलब उनकी जो, अगर हम परसेंटेज में संभावना पूछें तो 100 में 70% संभावना है कि मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आज जो मेरी बात हुई दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार से जो नवभारत टाइम्स में काम कर चुके हैं और जिनका बड़ा अनुभव है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरी संभावना है कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने बताया कि मनोज तिवारी इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है। मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन जाएं, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रुचि भी नहीं दिखा रहे हैं, फिर भी उनका नाम आगे आ गया है। और प्रवेश वर्मा को, अरविंद केजरीवाल को हराया प्रवेश वर्मा ने। वे पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लेकिन उनका जो विवादित बयानों से जो नाता रहा है उसकी वजह से वे पिछड़ रहे हैं। अब देखिए, कई नाम है, रेखा जी का नाम है, आशीष जी का नाम है, दुष्यंत जी का नाम है, विजेंद्र जी का नाम है। मतलब अभी जो वहां जो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें 70% संभावना अब अकेले मनोज तिवारी की है, और 30% जो संभावना है उसमें है कि सतीश उपाध्याय बन सकते हैं, उसमें है कि विजेंद्र गुप्ता बन सकते हैं, उसमें है कि रेखा जी बन सकती हैं, उसमें है कि आशीष सूद बन सकते हैं। लेकिन 70% से भी ज्यादा संभावना यह है कि मनोज तिवारी वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आश्वस्त की आप बात करें, इसी के साथ आपको बता दें, जहां पर अगर मनोज तिवारी अगर सीएम बनने की आपने बात कर दी है तो उनका जो छवि है बहुत साफ सुथरा छवि के लिए वो जाने जाते हैं, तो क्या इसका फायदा मिला उन्हें? देखिए, साफ सुथरी छवि तो है। मतलब कोई इस तरह का बयान उनका, जब सांप्रदायिक दंगे हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुई, इस दौरान या किसी भी तरह से वे विवादित बयानों के लिए नहीं जाने जाते हैं। और साफ सुथरी छवि, बिहार चुनाव और दिल्ली में जो जीत हुई है, प्रचंड जीत जो हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई है, इसमें बिहार के लोगों की जो भूमिका है, बिहार के लोगों ने जितनी अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसका इनाम मिल रहा है बिहार के लोगों को। और इसी के तहत, इसी इनाम को देने के लिए वो मुख्यमंत्री बनाने की मतलब अब ऐसी संभावना बन रही है कि मुख्यमंत्री बनेंगे मनोज तिवारी। अब देखिए, वहां 70, जैसा कि मैंने कहा, 70% से ज्यादा अब लीड ले चुके हैं मनोज तिवारी की। लेकिन अब अंतिम जो कल
हम आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा कर दी जाएगी, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और बुधवार को यानी कि परसों शपथ ग्रहण होने की संभावना है रामलीला मैदान में। तो पीएम मोदी की ओर से इस फैसले पर मुहर लग गई है क्या? नहीं, पीएम मोदी की ओर से फैसले पर मुहर नहीं लगी है। अंतिम जो फैसला है वो अभी तक नहीं लिया गया, मुहर नहीं लगी, लेकिन सहमति बन गई है पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगभग सहमति बन गई है, लगभग नाम पर नाम फाइनल हो गया। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज तिवारी के नाम पर या किसी के भी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। उम्मीद है कि आज रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहर लगा देंगे, कल विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और बुधवार को शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में हो जाएगा। और देखिए, रामलीला मैदान में जो शपथ ग्रहण होगा वो दिल्ली से बिहार में मैसेज देने की कोशिश होगी। बड़ा शपथ ग्रहण होगा, मतलब भारी भीड़ जुटेगी और वहां नरेंद्र मोदी गरजेंगे भी, वहां से बिहार को साधेंगे भी, बिहार के मतदाताओं से कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उस रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो मुख्यमंत्री बोलेंगे तो बोलेंगे, वो सारे लोगों को इंतजार होगा, लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली में बोलकर बिहार के मतदाताओं से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मनोज तिवारी का नाम लगभग फाइनल हो गया है और अब देखिए, मनोज तिवारी जब दिल्ली के सीएम बनते हैं तो बिहार में कितना क्विंटल इसमें लड्डू बटेगा और कितनी मिठाई बटेगी, और ये खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।